ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, दैनिक जीवन में रसायन एंड केमिकल केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। दैनिक जीवन में जो है रसायन का क्या उपयोग है, इसका जो है एक चैप्टर 16 है, इसको जो है हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में। ठीक है, इसका जो हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है। तो एंटी क्या होगा, एंटीबायोटिक तो नहीं होगा, एंटीपायरेटिक जो दवा होता है वो बुखार को कम करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफेनिकॉल है, क्लोरोफेनिकॉल क्या है। तो एंटीबायोटिक होता है। क्लोरोफेनिकॉल क्या होता है, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने का सोडा होता है, जो कपड़ा धोते हैं वह सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O जिसमें 10H2O लगा होगा वही होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। बोला टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो प्रतिजैविक जो है क्लोरोमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल। अगला प्रश्न है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। जो पेट में अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है, उसको बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो प्रत्यम्ल के द्वारा। क्या, प्रत्यम्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को जो है ज्वरनाशी कहा जाता है, ज्वरनाशी। अगला प्रश्न है, डिटॉल का उपयोग किया जाता है। जो डिटॉल होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो रोगाणु रोधक में डिटॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिटॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डिटॉल का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। तो पूर्तिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक इंग्लिश में लिखा रहता है। ठीक है, हिंदी में पूर्तिरोधी या फिर इंग्लिश में एंटीसेप्टिक। अगला प्रश्न है, फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। जो फिनॉल होता है तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग जो है विसंक्रामी के जो है उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। बोल रहा है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है। तो ज्वरनाशी कहलाता है, ज्वरनाशी। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिक करता है। बोला निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिक करता है। तो जो क्या होगा, सैकरिन हो गया या सोडियम, इसका शायद इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोक्विन है एक, क्लोरोक्विन जो है वह एंटी मलेरियल होता है। क्लोरोक्विन क्या होता है, मलेरिया का जो है दवा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो पेनिसिलिन जो होता है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैमैक्सिन है। बोला निम्नलिखित में से कौन गैमैक्सिन है। तो बेंजीन जो हेक्सा क्लोराइड होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है गैमैक्सिन होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नींद आने की दवा है। बोला निम्नलिखित में से कौन नींद आने की दवा है। तो जो पैराल्डिहाइड है, ये जो नींद लाने की दवा होती है। अगला प्रश्न, दर्द निवारक की दवाइयाँ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। दर्द निवारक की जो दवाइयाँ है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है साबुन के रूप में होता है। और निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है साबुन के रूप में होता है। तो C17 और H35 CWNA, C17 यहाँ पे C17 H35 CWNA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो एंटासिड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सैकरिन एक है, सैकरिन एक क्या है। सैकरिन जो है एक क्या है, सैकरिन जो है एक
मीठा अभिकर्ता है। सेकंड क्या है? मीठा अभिकर्ता है। सेकंड जो एक मीठा अभिकर्ता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ना, सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन और विटामिन ए, ये जो है सब प्रतिऑक्सी कारक होता है। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, क्लोरोएमीन टी है एक, क्लोरोएमीन टी एक है एक क्या है? क्या होगा? डिसइनफेक्टेंट्स। अगला प्रश्न है, हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में किया जाता है? जो हाइड्राजिन दवा होता है इसका उपयोग जो है किसके इलाज में किया जाता है? तो हाइड्राजिन जो एक दवा है इसका उपयोग जो है ट्यूबरक्यूलोसिस में किया जाता है क्या? हाँ, ट्यूबरक्यूलोसिस होगा शायद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न तक है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक एल्काइल है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक एल्काइल है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक एल्काइल है? ठीक है, कौन एक एल्काइल है? तो इसमें जो है इनमें से सभी हो जाएगा, एट्रोपिन और निकोटीन और कोकीन, इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।